रोशनी और चिट्टी की घटिया चाल का खुलासा। सचिन ने सबके सामने किया पर्दाफाश। उड़ने की आशा का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है एक तूफानी सन्नाटे से, जैसे आसमान खुद किसी बड़े तूफान के आने की चेतावनी दे रहा हो। आधी रात का समय है जब सचिन धीरे धीरे घर में कदम रखता है। दरवाजे की चरमराहट के बीच उसकी नजर कमरे की ओर जाती है, जहां रोशनी बेचैनी से टहल रही होती है। उसके चेहरे पर डर और उलझन की परछाई साफ झलक रही होती है। सचिन कुछ पल चुपचाप उसे देखता है, फिर धीमे स्वर में पूछता है, रोशनी, कुछ छुपा रही हो क्या? रोशनी चौंक जाती है, मगर झट से खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं सचिन, बस काम का तनाव है, कुछ नहीं। सचिन उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता है, मगर उसके शब्दों के पीछे छिपे डर को भांप लेता है। वह चुप रहना बेहतर समझता है, पर उसके दिल में शक का बीज पड़ चुका होता है। कमरे के बाहर खड़ी सायली यह पूरी बातचीत सुन लेती है और उसके मन में एक नया सवाल उठता है, क्या सच में रोशनी कुछ बड़ा राज छिपा रही है? अगली सुबह घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली होती है। रेणुका पूजा की तैयारी में लगी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि चिंता की रेखाएं होती हैं। तेजस अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा होता है कि क्यों हर बात में सचिन और सायली ही आगे रहते हैं। उसे लगता है जैसे अब इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तभी परेश कमरे में आता है और कहता है, घर की शांति अब बस एक सपना बन गई है। तेजस, उसकी आवाज में थकान और लाचारी साफ झलकती है। रेणुका दोनों बेटों की बढ़ती दूरी को महसूस करती है, पर यह नहीं जानती कि यह दूरी अब एक भयंकर तूफान में बदलने वाली है। सायली उस दिन मंदिर जाती है, यह सोचकर कि शायद उसे वहां कुछ जवाब मिल जाएं, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा होता है। मंदिर के पीछे के हिस्से में उसकी नजर अचानक रोशनी और चिट्टी पर पड़ती है। दोनों किसी गुप्त सौदे की बात कर रहे होते हैं। सायली दीवार के पीछे छिप जाती है और ध्यान से सुनने लगती है। चिट्टी धीमे स्वर में कहता है, डील पूरी हो गई तो सबका मुंह बंद रहेगा, लेकिन अगर बात बाहर आई तो तुम्हारा खेल खत्म। रोशनी। यह सुनते ही सायली का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। रोशनी की आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब लालच भी झलक रहा होता है। सायली तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और तस्वीरें लेने की कोशिश करती है। तभी पीछे से आवाज आती है, कौन है वहां? सायली झट से झुक जाती है और किसी तरह खुद को छिपा लेती है। उसका दिल धड़कता जा रहा होता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रोशनी किसी बड़ी चाल में शामिल है। सायली सीधे घर लौटती है और बिना देर किए सचिन के पास जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है, आवाज कांप रही होती है। वह कहती है, सचिन, जो मैंने देखा है वो किसी को भी हिलाकर रख देगा। सचिन चौंककर पूछता है, क्या रोशनी ने कुछ किया है? सायली सब कुछ बताती है, मंदिर में हुई वो मुलाकात, चिट्टी की बातें और वो डर जो रोशनी की आंखों में साफ दिख रहा था। सचिन के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों उमड़ आते हैं। वह तमतमाते हुए कहता है, अब बहुत हो गया, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। वह तेज कदमों से रोशनी के कमरे की ओर बढ़ता है और बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल देता है। रोशनी घबराकर पीछे हट जाती है। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा होता है, जिसे वह तुरंत छिपाने की कोशिश करती है। सचिन उसके पास आता है और गरजते हुए कहता है, क्या यही वो राज है जिसे तुम सबसे छिपा रही हो? रोशनी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उससे लिफाफा छीन लेता है। लिफाफे में कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस पर अजय और रोशनी दोनों के साइन होते हैं। सचिन के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में विश्वास टूटने की वेदना साफ झलकती है। वह गुस्से से चिल्ला उठता है, तो ये सब तुम लोग मिलकर खेल खेल रहे थे? अजय के गायब होने की असली वजह तुम ही हो। रोशनी। सचिन की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। सायली नीचे से दौड़ती हुई आती है। रेणुका और तेजस भी हैरान खड़े रह जाते हैं। रोशनी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहती थी। सचिन गरजता है, अगर सच में परिवार बचाना चाहती थी तो चिट्टी जैसे आदमी के साथ डील क्यों की? ये कौन सा बचाव है जो हमें बर्बादी के कगार पर ले आया? रेणुका को विश्वास नहीं होता कि उसकी बहू इतनी बड़ी चाल चल सकती है। तेजस के चेहरे पर मिश्रित भाव आते हैं, हैरानी भी और भीतर ही भीतर एक हल्की राहत भी, जैसे उसे सचिन को नीचा दिखाने का मौका मिल गया हो। घर का माहौल अब आग बन चुका होता है। सायली की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। उसने हमेशा रोशनी को एक आदर्श महिला माना था, लेकिन आज उसके सारे भ्रम टूट गए। तभी अचानक रोशनी का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, चिट्टी।
सचिन बिना कुछ सोचे मोबाइल को स्पीकर पर रख देता है। उधर से चिट्टी की आवाज आती है, डील फेल हो गई तो अब मैं सबको सच्चाई बता दूंगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचिन तुरंत कहता है अब पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन रोशनी उसे रोक लेती है और डरते हुए कहती है अगर तुमने पुलिस को बताया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी आवाज में घबराहट और विनती दोनों होती हैं। सायली अब खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में दृढ़ता, परिवार पहले ही तुम्हारे झूठों से टूट चुका है रोशनी। अब सच्चाई छिपाने का कोई फायदा नहीं। रोशनी की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब सचिन और सायली का फैसला हो चुका है। वे ठान लेते हैं कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, अब सच सबके सामने आएगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सचिन और सायली ने तय किया था कि अब इस रहस्य को खत्म करना ही पड़ेगा। दोनों जानते हैं कि अगर उन्होंने चुप्पी साधी रही तो चिट्टी और रोशनी का यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वे एक गुप्त योजना बनाते हैं ताकि चिट्टी को खुद उसकी चाल में फंसा सकें। सायली ने तय कर लिया है कि अब वह डरने वाली नहीं। सचिन का चेहरा भी दृढ़ निश्चय से भरा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मानो बिना बोले यह वादा करते हैं कि अब सच सामने आकर रहेगा। घर लौटते ही सायली सीधे रोशनी के पास जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है, पर आवाज में ठंडक और दृढ़ता है। अब बहुत हो गया रोशनी, ये खेल कब तक चलेगा? वह कहती है। पूरा परिवार खामोश खड़ा रहता है। हवा में एक भारी सन्नाटा है और उस सन्नाटे में सब महसूस करते हैं कि असली तूफान अब आने वाला है। अगले दृश्य में सुबह का उजाला है, लेकिन घर के माहौल में कोई उजाला नहीं। सचिन अपने कमरे में अजय की पुरानी तस्वीरें ढूंढ रहा होता है। उसके मन में एक ही सवाल है, आखिर अजय की सच्चाई क्या है? तेजस कमरे में आता है और कहता है कि उसने अजय के साथ कभी कोई तस्वीर नहीं ली। यह सुनकर सचिन को और झुंझलाहट होती है, क्योंकि अब उनके पास कोई सबूत नहीं बचा। तभी सायली को अचानक याद आता है कि अजय एक बार मंदिर में किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने गया था। सायली सुझाव देती है कि अगर वे मंदिर का सीसीटीवी फुटेज देख लें तो शायद कुछ सच हाथ लग जाए। लेकिन योजना बनते ही रोशनी बीच में बोल पड़ती है। उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त है। मैं और तेजस इस मामले को खुद संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका यह रवैया सबको हैरान कर देता है। सचिन और सायली को समझ नहीं आता कि वह अचानक उन्हें दूर क्यों करना चाहती है। रोशनी के शब्दों में छिपी ठंडक माहौल को और तनावपूर्ण बना देती है। सचिन को लगता है कि उसे जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि सायली भी भीतर से आहत महसूस करती है। खाने की मेज पर यह तनाव फूट पड़ता है। एक छोटी सी बात पर बहस शुरू होती है, जो धीरे धीरे पूरे परिवार के बीच मतभेद में बदल जाती है। परेश और सायली दोनों को लगता है कि वे इस घर की अनचाही कलह में फंस गए हैं। रेणुका के चेहरे पर थकान और निराशा है, जैसे वह समझ नहीं पा रही कि उसके परिवार में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी बीच तेजस और रोशनी यह तय करते हैं कि वे ही अजय के मामले की तहकीकात करेंगे, ताकि अगर कुछ सच सामने आए तो पूरा श्रेय उन्हें ही मिले। यह निर्णय सचिन और सायली को और भी अलग थलग महसूस करवाता है। सचिन को लगता है कि परिवार अब उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। वह धीरे धीरे खुद को सबसे दूर करने लगता है। एक शाम वह सायली से कहता है, अब मुझे अपनी राह खुद तय करनी होगी। दूसरों के झगड़ों में दखल देने से बेहतर है कि हम अपने काम पर ध्यान दें। सायली उसकी बातों से सहमत होती है और फैसला करती है कि वह अब अपनी ऊर्जा अपने करियर में लगाएगी। उसे श्री विकास के साथ एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसे लेकर वह बेहद उत्साहित है। सचिन भी उसे प्रेरित करता है, अपने सपनों को मत छोड़ना सायली, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन सायली के दिल में एक कोना अब भी बेचैन है। उसे मंदिरा पर भरोसा नहीं, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी बेचैनी के बीच सचिन को एक फोन आता है। एक यात्री ने उसकी कार लगातार 3 दिनों के लिए बुक की है। हाल के कठिन दिनों के बाद यह खबर उसे थोड़ी राहत देती है। फोन काटने के बाद दोनों के बीच एक मीठी बातचीत होती है। सायली अपने पुराने ख्वाब का जिक्र करती है, कभी तुम अपना ड्राइविंग स्कूल खोलो न सचिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सपना तो है, लेकिन अभी जेब में इतना नहीं कि उसे हकीकत बना सकूं। मैंने कई बार परिवार से मदद मांगी, पर रेणुका और तेजस ने कभी हाथ नहीं बढ़ाया। सायली उसकी आंखों में झांकती है और समझ जाती है कि यह दर्द सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि अपनापन न मिलने का है।
उसने हमेशा देखा है कि सचिन परिवार की अनदेखी का शिकार रहा है, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। उधर तेजस अपने शोरूम में परेशान है। अब परेश को आधिकारिक मालिक माना जाता है, इसलिए स्टाफ उसकी बातों को उतना महत्व नहीं देता। जब एक ग्राहक तेजस के व्यवहार से नाराज होकर शोरूम छोड़ देता है तो परेश शांत रहकर स्थिति संभाल लेता है। कर्मचारियों का उसके प्रति सम्मान देखकर तेजस अंदर से जल उठता है। वह गुस्से में रेणुका के पास जाकर शिकायत करता है, लेकिन रेणुका भी उसकी बातों का कोई ठोस हल नहीं निकाल पाती। शाम होते होते हालात और जटिल हो जाते हैं। सचिन और तेजस यह तय करते हैं कि वे चिट्टी से मिलकर उस रहस्यमय वीडियो की सच्चाई जानेंगे जिसने पूरे परिवार को बेचैन कर रखा है। सचिन के मन में एक शक बार बार उठता है, क्या रोशनी का भी इस सब से कोई संबंध है। इस बीच कहानी एक नए मोड़ पर आती है। सचिन की मुलाकात एक नवविवाहित जोड़े से होती है जो भारत में अपनी शादी की सालगिरह मनाने आए हैं। उनके सादे जीवन और आपसी प्रेम को देखकर सचिन और सायली दोनों प्रभावित होते हैं। वे उनके लिए एक खास सरप्राइज तैयार करते हैं, फूलों से सजी कार, एक मीठा केक और एक छोटी सी ड्राइव। यह पल दोनों के लिए एक सुकून भरा अनुभव बन जाता है, मानो सारी परेशानियां कुछ देर के लिए थम गई हों। उधर रोशनी और तेजस मंदिर पहुंचते हैं और वहां के सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फुटेज नहीं मिलता क्योंकि रिकॉर्डिंग पुरानी होकर डिलीट हो चुकी होती है। निराश होकर वे पुलिस की मदद लेने का फैसला करते हैं। तेजस थाने पहुंचता है, पर अधिकारी पहले इसे मामूली मामला बताकर टाल देता है। कुछ समझाने के बाद आखिरकार वह शिकायत दर्ज कर लेता है। शाम ढलते ही एक और बड़ा मोड़ आता है। मंदिर के पास सायली अचानक रोशनी को चिट्टी से छिपकर बात करते हुए देख लेती है। वह दूरी पर खड़ी होती है, इसलिए उनकी पूरी बातचीत नहीं सुन पाती, लेकिन उनके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि दोनों किसी नई डील की बात कर रहे हैं। तभी चिट्टी कुछ ऐसा कहता है जिससे सायली का दिल बैठ जाता है, अगर पुरानी बात खुल गई तो सब खत्म हो जाएगा। सायली के कानों में ये शब्द गूंजते हैं। उसका दिल धड़कता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि रोशनी कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है और अब यह रहस्य खोलना उसकी जिम्मेदारी है। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो, इस बार सच सामने आकर रहेगा। कहानी यहीं पर थमती है, लेकिन वातावरण में सवालों का तूफान है। क्या रोशनी वाकई इस रहस्य की असली गुनहगार है या फिर कोई और उसकी चाल चला रहा है? क्या सचिन और सायली अपनी योजना में सफल होंगे या चिट्टी फिर से सबको अपने जाल में फंसा देगा? कहानी यहीं पर एक भारी सन्नाटे में थम जाती है। हर चेहरे पर सवाल, हर नजर में डर और हर दिल में तूफान। आखिर कौन है इस खेल का असली मास्टरमाइंड? क्या रोशनी वाकई दोषी है या वह किसी और के जाल में फंसी हुई है? जानिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला हिस्सा, जहां सच्चाई के पर्दे उठेंगे और रिश्तों की डोर फिर से कसौटी पर होगी। उड़ने की आशा के अगले एपिसोड में देखते रहिए उड़ने की आशा, जहां हर सच्चाई के पीछे छिपा है एक नया राज।